अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। वीडियो लास्ट तक देखो भाई, बीच में से भागना है तो वीडियो देखो ही मत आप लोग, क्योंकि जो इश्यूज रहते वो छूट जाते, फिर आप लोग जो उल्टे सवाल करना चालू कर देते कमेंट नहीं करके। सबसे पहली बात तो मेरा आज का रहेगा, हमारे पास की वो वाहिया औरत, वो जलील औरत, वो खादियानी खबीस की बच्ची, वो सुअर का बीज, सुअर की नस्ल रुबीका लियाकत रहेगी, जो सारे आलम के मुसलमानों को आतंकी बोल दी। उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी है। वो फाहशा, वो कस्बन, वो फाहिया औरत, वो कारोबार, चमड़ी का कारोबार करने वाली, वो खादियानी जलीलनी के लिए रहेगा। और दूसरा जो हमारे तुर्की में जलजला जो आया है, परसों भी आया था 6.7 तकरीबन, उसके बाद कल 6.9 आया, लेकिन जानी नुकसान तो नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ, वो रहेगा। और हमारा फुस मंत्री जो उसकी सपोर्ट करा तो इन्हें जो तायद करो बोल रही, वो रहेगा। लास्ट तक देखिए, और तुर्की वैकेंसी अपडेट भी रहेगी। लास्ट तक देखिए वीडियो, आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, नहीं तो मत देखिए भाई। सबसे पहले आता हूं इस फाशा औरत के लिए, इस कस्बन, इस जलील, ये खादियानी कारोबारी धंधा करने वाली, चमड़ी का कारोबार करने वाली कस्बन के लिए गालियां इतने आ रहे हैं मुंह को, इसकी जनपद का अंडा, इसकी अरे कैसी है रे तू, अरे अपना नाम मुसलमान का क्यों रखी रही तू? तू एक वाहिया औरत है, तू एक कस्बन है, तू एक अस्तगफिरुल्लाह। गालियां तो ऐसे आ रही इस फाशा के लिए, इस कस्बन के लिए, जो सारे आलम के इस मुसलमानों को आतंकी बोल डाली इसने। और हमारे पास ऐसे मौलाना है जो उसकी डिबेट में गए। मौलाना खादरी साहब, तुमको इससे पहले भी समझाया मैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा इंसानियत की जबान। आप चाहते क्या है आखिर? आपको बिठा के आपके सामने उन्हें सारे आलम के मुसलमानों को आतंकी बोल दिया, आतंक का सपोर्ट कर रहे बोली, उसका जवाब नहीं दे सके, क्योंकि आपको जितना बोला जाता उसके उतना जवाब देना पड़ता। तो आप चाहते क्यों? अल्लाह ने आपको हर चीज से नवाजा है, आपको दौलत से, शोहरत से क्या चाहिए? तुमको मिलता क्या डिबीडो में, ये बताओ। उनको चाहिए ऐसे दाढ़ी वाले, ताकि हमारे इस्लाम की तौहीन कर सके। आप भी अब उसके बराबर के गुनहगार हो गए, आप जितनी देर बैठे रहे। आपको यह आखिरी मर्तबा समझा रहा हूं मैं मौलाना, दोबारा ऐसी मैं हरकत में बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर मैं अपना भूल जाऊंगा कि तुम एक मुसलमान हो। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है तुमको। कई की शोहरत चाहिए तुमको, क्या है वो शोहरत? है वो तुम डिबेट में चले गए तो हीरो बनकर समझ रही, लानत है वो चैनलों पे, समझे? तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारा फुस मंत्री परसों सपोर्ट करा उस सुअर फ्रांस का, जो हमारे रसूल, हमारे नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया था, वो खंजीर। तो सारा आलम इस्लाम उठ खड़ा हुआ, हर जगह सारी दुनिया में इसका बाइकआउट किया गया, इसके सामान को निकालकर जलाया गया, फेंका गया, और उसको वार्निंगें दी गई, उसको माफी चाहने के लिए, और सारे मसाजिद फ्रांस में खोलने के लिए वार्निंगें दी गई। उसको भी चाइना तो जुम्मे के दिन 27 मसाजिद खोल दिया, लेकिन ये खबीस का बच्चा खोला नहीं, ये खंजीर की नस्ल खोला नहीं। तो इसके ऊपर कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रही, इसकी औकात दिखाई जा रही। ये हमारा खबीस उसकी तायद में, उसकी सपोर्ट में करा तो ये रुबीका लियाकत, ये फाशा, ये रंडी निकल जाती भाई मेरे मुंह से, क्योंकि उसने सारे आलम के मुसलमानों को आतंकी बोल दी, जो नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। अब इसके ऊपर भी इंशाल्लाह इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाया जाएगा, क्योंकि इसको भी कुफ्र करदार तक पहुंचाया जाएगा। अज़ा हो रही भाई, जरा रुक जाते। अल्लाहु अकबर।
الله شيخ الله. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الخير وعطي محمد الوسيلة والفضيلة بعث رخاء ومحمد الذي وعطى إنك لا تخلف الميعاد. भाइयों, मेरा ये हाथ हड्डी चढ़ चुकी है, आप लोगों को मालूम है. इतनी तकलीफ में हूँ और फसली में भी मेरे को तकलीफ है, इतनी तकलीफ में हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के टेलीफोन, आप लोगों के मैसेजों से तंग आके मैं वीडियो बना रहा हूँ. जबकि कोई वीडियो बनाने से मेरे को हासिल कुछ होना नहीं है, लेकिन इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए भी मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं. तो आप लोग को समझना चाहिए कि आदमी इतनी तकलीफ भी बर्दाश्त कर रहा, जबकि एक हाथ तो मेरा एक वैसा है, देख रहे हैं आप लोग. इंशाअल्लाह बस दुआ कीजिए, अल्लाह खैर का मामला करे, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शफा हो जाए, जल्द से जल्द आराम मिल जाए इंशाअल्लाह. तो रही बात, आप लोगों को बता रहा हूं मैं, मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो. मैं भी एक 5-7 मिनट बोल दे के मैं नमाज को निकलूंगा, क्योंकि ये हालात है. ठीक है, फसली पे मार है, हाथ पे मार है, लेकिन फिर भी बैठ के नमाज पढ़ना जरूरी है. बैठ के भी नमाज अदा की जा सकती. कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ो, नमाज को छोड़ो मत, नमाज को जाये मत करो. कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ होने दो, नमाजें पढ़ो पाबंदी से. 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो. नमाज अगरचे आपको कोई तकलीफ है, आप झुक नहीं सकते, उठ नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कोई बात नहीं. जो भी हाल में आपको आराम पहुंच रहा, वो हाल में भी आप नमाज पढ़ो, ये जरूरी है आपके लिए. तो मैं आता हूं इसके मेन मुद्दे पे. तो ये फाहशाई और हद जो सारे आलम में जो इसका जो बाइकआउट किया जा रहा, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा, इसकी निंदा की जा रही, इसकी मजम्मत की जा रही. तो हमारा फौज मंत्री उसकी सपोर्ट में ट्वीट करा, भाई हम तुम्हारे साथ है बोल के. इसीलिए करा, उन्हें यह भी बता दूं, क्योंकि उसके बाद उसी का नंबर लगने वाला है. क्योंकि इससे ज्यादा गुस्ताखी हमारे देश में भी है. नौज़बिल्लाह, औलिया अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी हुई, हमारे रसूल, अल्लाह के रसूल की शान में भी नौज़बिल्लाह गुस्ताखी हुई, हमारी माँ उम्मत की माँ के शान में भी गुस्ताखी करे ये लोग, ये खबीस के बच्चे. लेकिन जब दुनिया सो रही थी, जागी नहीं थी, आज सारा आलम जाग चुका है और इनको इनकी सजाएं मिल रही है. इनको कुफ्र करदार तक पहुंचाया जा रहा है. अभी देख लिया बाबरी मस्जिद के साथ जो किए थे ये लोग, क्या अंजाम हुआ. बाबरी मस्जिद को शहीद करके जाके शुरू कर दिए थे बनाना करना. मजबूरन रोकना पड़ा इनको, मजबूरन केसरी ओपन करना पड़ा इनको, मजबूरन अब बाबरी मस्जिद बनेगी वहां पे. तो हर चीज में इन्होंने नाकाम हो रही, हर चीज में इनकी औकात इनको दिखाई जा रही. अगर से हम दुनिया का सारा मुसलमान जाग जाए, एक हो जाए, तो खुदा की कसम हम पे कोई जुल्म नहीं कर सकता, हमारे इस्लाम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता. तो हमको जागना बहुत जरूरी था, जो अब जाग चुके हैं. ये जगाने में सबसे आगे रहे तुर्की के प्रेसिडेंट रज्जब तय्यब एर्दोगान. अल्लाह उनको सेहतमंद रखे, अल्लाह उनके अयाल की हिफाजत फरमाए. तो आप लोगों को यह बता दूं मैं, तो ये दबा के चल रहा, इसको सारी दुनिया से बाइकआउट कर दिया, इस फ्रांस के सुवर को. ना अभी तक मसाजिद खोला, ना माफी चाहा इन्हें. तो सारी दुनिया, सारे आलम से इसका बाइकआउट हो गया. तो ये फूस मंत्री इन्हें अकेला आए भाई, यहां तक कि अमेरिका भी उसकी तायद नहीं करा, अमेरिका भी सारे आलम के साथ ठहरा. लेकिन इसको इसीलिए दिया इसने क्योंकि उसके बाद इसका नंबर लगता, क्योंकि इन्हों भी वही दरिंदे, इन्हों भी वही पापी है, इन्हों भी गुस्ताख रसूल है. तो इसलिए इनको रही नहीं गई, इनकी फट पड़ी है. तो ये खादियानी कस्बन ने सारे आलम के मुसलमानों को आतंकियों की सपोर्ट कर रहे बोल डाली. तो अरे वाहिया औरत, अरे कस्बन, अरे फूस पटा खा, हक के धोना सीख गया, पहले बदबो ले लेके बैठ जाती स्टेडियम में पूरी बदबो. खैर वो भी जो आते तेरे पास वही बदबो वाले चाहते, हक के नहीं धोने वाले चाहते.
इसलिए वो चल जा रहा तुम्हारा, समझी। और ये होती कौन रही तू इस्लाम के बारे में बात करने वाली? तेरा को इस्लाम की ABCD नहीं मालूम रही? अरे जो तू मजहब की है, जो मजहब से वाबस्ता है, ताल्लुक रखती तू जो उसके बारे में नहीं जानती रही। अगर जो तू उसके बारे में भी समझ रखती तो इस्लाम के शान में गुस्ताखी नहीं करती तू। अब हमारी नजर में तू भी इस्लाम की गुस्ताख है, तू भी इस्लाम की गुस्ताख है, तू भी सारे आलम के मुसलमानों की गुस्ताख है, समझी रही वाहिया? अरे तेरे को सुनता कौन, तेरे को समझता कौन रही? जो रिपब्लिक टीवी का जो हाल हुआ ना, तुम्हारा भी बहुत जल्द उससे बदतर हाल होगा इंशाअल्लाह। उससे बदतर हाल करके छोड़ेंगे हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते, चाहे हमारी जान ले लो, हमारा माल ले लो। हमारी जान, हमारा माल, हमारे औलाद निछावर है, सिर्फ उस नाम पर, रसूल के नाम पर हमारी जान निछावर है री कसबन। उनकी शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त करते, जबानें खींच लिए जाएंगे, समझी रही वाहिया? अब इसके बाद आता अब अपने ही नंबर, क्योंकि हमारे पास भी है वैसी, समझी ना? अब तेरा इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा केस, जो तू सारे आलम के मुसलमानों की शान में गुस्ताखी की है, सारे आलम के मुसलमानों को तूने आतंकी बोली है, समझी रही? अरे वाहिया औरत, वही अच्छा है तेरा मार लेते बैठना, या बेच, कंपाउंड में बैठ के चने बेच, मछली के मुंडे बेच, काई को फैला रही जहर, ये हो गया जहरीली। कब नहीं थी पानी तू आखिरी मर्तबा? इतनी बदबू उठा के बैठे हुई है, चूहे मरे तो बदबू नहीं आना, वैसी जैसी बदबू आती तेरे पास। इस्लाम के बारे में बात करती तू। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यह भी बता दूं, तुर्की में परसों जुम्मे के दिन भी एक जिलजिला आया था। तुर्की का सारे यूरोप को घेर लिया है, वो ग्रीस है, तुर्की है। तुर्की के एक मंतखे के अंदर आया, जो कि 70 के करीब लोग शहीद हो गए हैं और तकरीबन 850-900 जख्मी है, बुरी हालात में है। और कल रात में भी जलजला महसूस हुआ, वो 6.5 था, पहले जो आया था जुम्मे के दिन 6.7 था। तो बहरहाल दुआ कीजिए तुर्की के लिए, तुर्की के लोगों के लिए, सारे आलम के लोगों के लिए, जो भी परेशान हाल है, जो भी मुसीबत में है। तो बहरहाल कल ग्रीस का PM जो इससे पहले जो घस लिया था तुर्की से, उसने ट्वीट भी किया, रजब तैयब एर्दोगान को मदद मांगी उन्होंने, और ये बोले कि जो है सो ऐसा वक्त आएगा तो हम सब एक है, हमारे चाहे कुछ भी इख्तलाफात रहो, लेकिन हम एक है, एक रहेंगे इंशाअल्लाह इस मुश्किल घड़ी में। फिर रजब तैयब एर्दोगान ने काफ़ी इमदाद पहुंचाई वहां पर जो लोग जलजले से मुतासिर हुए हैं, जिसके घरें उजड़ गए हैं। रजब तैयब एर्दोगान तो ये कामों में आप लोगों को पता है अच्छी तरह के सबसे आगे रहते हैं। तो बहरहाल तुर्की के लिए और सारे यूरोप के लिए दुआओं का अहतमाम कीजिए, नमाजें पढ़कर दुआ कीजिए कि अल्लाह वहाँ पे खैर का मामला नसीब फरमाए। तो बहरहाल आप लोगों को ये बताता चलूँ, तुर्की वैकेंसी की जो न्यूज़ है, जो लोगों को जो ऑफर लेटर पूछ रहे थे, हालांकि पहले तो इमिग्रेशन में नहीं पूछे वो, लेकिन जब तुर्की का नाम आ रहा तो ये लोग नए नौटंकियां कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सफीर को बुलाया गया, फिर उसकी क्लास ली गई, उसके बाद ये फिर ऑफर लेटर का निकला, फिर एम्बेसी ही ऑफर लेटर बनाकर दे रही है, जो आप लोगों को पहुंच चुके हैं। अब आप लोगों को तो कोई वैसा वो नहीं है, फौरन आप लोग वया दुबई से निकलिए, क्योंकि डायरेक्ट तो हमारे पास तुर्की के लिए नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जैसा दूसरे लोग आए हैं वैसा आइए। और रही बात जो दूसरे लोगों के जो लेबर्स में है, जो लाइट ड्राइवर्स में है, हैवी ड्राइवर्स में है, जिसके रुक गए थे, जो AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे जो भेजे थे, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए। अब आप लोगों का भी काम चालू हो चुका है, लेकिन बीच में ऐसे मसाइल आते जा रहे हैं। खैर ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, तो इसके ऊपर कभी भी सब्र रखना। और रही बात कुछ लोगों के निकले हैं, जो लोगों के निकले हैं उनको वही आप लोगों का जो जीमेल दिए हैं, वो जीमेल पे, ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वो व्हाट्सएपों पे इंशाल्लाह आप लोगों को भेज दी जाएंगे कॉपी। लेकिन जो अब लोगों के जो भेजे जा रहे हैं उसमें ऑफर लेटर नहीं है,
अब आप लोग ये इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग वो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट निकाल लीजिए, वो रिपोर्ट निकाल लीजिए, 3 दिन के अंदर आप लोगों को वो भी ऑफर लेटर भी पहुंच जाएंगे। तो बहरहाल आप लोग जल्दी करिए क्योंकि काफी वक्त हो चुका है और हमारे जितने भी ये हैवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर और ये हेल्पर के हैं, फिक्र मत करिए, आप लोगों का भी काम होगा। जबकि आप लोगों को पता है कि इस वक्त सारे जीसीसी में वीजे बंद है, आप लोग चाहते हुए भी दूसरी जगह कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों के पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगरचे कोई रास्ता है आप लोगों के पास तो आप लोग कर ले सकते, मेरे कोई इतराज नहीं है, ऐसा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ना कोई मेरे जेब से कुछ जा रहा, ना आपके जेब से आप लोग 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं। ये काम लिल्ला और फ्री हो रहा, ये एक चीज हो गई। तो इसलिए सब्र रखिए, इतने कमेंटे मत करिए, सब्र रखिए। जैसा दूसरे भाइयों का काम हुआ, उनका हुआ तो भाई आप लोग खुश हो, हसद मत करो उनसे, उनका हो गया, उन्होंने चले गए, इनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। अरे भाई अल्लाह की रजा पे छोड़ो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमेशा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बिल इज्जत है। उनके हक में दुआ करो कि अल्लाह उनको कामयाबी और कामरानी से नवाजे, उनकी सेहतों के लिए दुआ करो, उनके सफरों को आसान बनाने के लिए दुआ करो, उनसे तासुब मत रखो आप लोग, हसद मत रखो आप लोग। उनका हुआ आपका भी होता, आप लोग तो इत्मीनान रखना चाहिए, खुश होना चाहिए था कि उनका हो गया भाई अब हमारा भी हो सकता बोल के। लेकिन ये कौन सी बात है जो आप लोग इतना नाराज हो रहे हो? ना उम्मीदी मत रखो, ना उम्मीदी कुफ्र है। जैसा हमारे पास कुछ लोग बोलते ना, अरे बाबरी मस्जिद अब क्या बनेगी, बाबरी मस्जिद तो शहीद हो गई, वहां पे तो काम भी चालू हो गया मंदिर का। ये नाउमीदी है, ये नाउमीदी कहा जाता है इसको, क्योंकि इनको अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है, अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है। तो वैसे लोग, मैं तो ये कहता हूं कि तुम लोग दूर हट जाओ मेरे से, ना मेरे पेजों को फॉलो करो, ना मेरे चैनलों को यूट्यूब पे फॉलो करो तुम लोग, क्योंकि ऐसे नाउमीदियों से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है भाई। मेरे को मर्दे मुजाहिद चाहिए, सच्चे मुसलमान चाहिए, ये ऐसे नादान नहीं। कभी भी भरोसा रखना, हर चीज में कामयाबी मिलती। रही बात दूसरी, बाबरी मस्जिद का तो आप लोगों को पता है, आप लोग क्या क्या बोले थे, सामने आ गया ना भी आप लोगों के भी। ठीक है, हमारी गोदी मीडिया नहीं बता रही, नक्को बताने दो, नहीं बोल रही नक्को बोलने दो, उनको नहीं बोलने के पैसे मिल रही, बोलने के पैसे नहीं मिल रहे उनको, लेकिन हम तो बता रहे, और वो बने अन्ना चालू हुए तक भी हम बताते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक हय्या अलस सलाह की गूंज सुनाई नहीं देगी, हम जब तक बताते रहेंगे और सारी दुनिया को मैं पैगाम पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा मकसद है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और रही बात अभी जिस तरीके से जो टाइम दिया गया है, बिल्कुल टाइम नजदीक आ चुका है, आजकल में रीओपन होना है, आजकल में रीओपन होना है, उसके बाद तो मजबूरन बताएगी मीडिया। जब तो जान जाएंगे आप लोग सच्चाई, हकीकत बहुत जल्द वो भी सामने आ जाएगी आप लोगों के इंशाअल्लाह। तो बहरहाल नमाजों की पाबंदी करो, मुनज्जम रहो, मुत्तहिद रहो, और जितना हो सकता ये एबीपी न्यूज का बायकॉट करो, इस फाशा, इस खादियानी, इस कस्बन का बायकॉट करो, इसके ऊपर एक मुहिम चलाओ सोशल मीडिया पे। अभी ये सारे मुसलमानों को आतंकी बोलिए, सारे आलम के मुसलमानों को ये जहां पहुंचाना है मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन आप लोगों का भी काम बनता कि इस वाहिया औरत, इस कस्बन, ये धंधा करने वाली कारोबारी की, ये चमड़ी का कारोबार करने वाली का बायकॉट करो। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों का फर्ज हो जाता है। ये सारे आलम की शान में गुस्ताखी करिए। वो सुअर की ताईद में उन्हें ट्वीट करा सपोर्ट करने की, तो सारा हिंदुस्तान का मुसलमान इसकी सपोर्ट करना कहते, फुस मंत्री बोल दिया कहते, अरे तू, अरे तेरा मंत्री है और तू ये हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करा तो सुअर की ताईद करे तो हम इसकी ताईद करते हैं। नाउज़ बिल्लाह, लानत भेजते तेरे ऊपर भी, उसके ऊपर भी। सुनीरी खबीसनी, तेरी माँ की फाशा, उसको नहीं मानते, तेरे को नहीं मानते। तेरी जितनी इज्जत है ना हमारी नजरों में, उसकी भी उतनी इज्जत है, उससे कोई ज्यादा नहीं है, समझ गई री। चलो भाइयों, दबा किए 4 तक भेजो मैसेज। सलाम अलैकुम, सब्सक्राइब करो चैनल।